नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। आज की पौराणिक पॉडकास्ट में हम एक बौद्ध कथा सुनेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे भविष्य का निर्माण हमारे कर्तव्य और व्यवहार से ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। मूलतः ज्योतिष शास्त्र कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है। इस बात की सत्यता ज्ञात करने के लिए किसी राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्री के अनुसार मेरे राजा बनने के योग्य हैं, किंतु इस घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा, तो वो राजा क्यों न बन पाए? कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। सन्नाटे के बीच एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि आप अकेले जाएंगे तो वहाँ आपको एक महात्मा मिलेंगे। उनके पास उत्तर मिल सकता है। उत्सुकता के कारण राजा बुजुर्ग के कथा अनुसार अकेले जंगल की तरफ चल दिए। घंटों यात्रा के बाद जंगल में उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए जो आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त थे। सहमे हुए राजा महात्मा के पास जो ही पहुंचे, महात्मा ने डांटते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं अपनी क्षुधा से मजबूर हूँ। यहाँ से आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा है, उनसे तुम्हें उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा पहाड़ियों की तरफ चल दिए। चलते चलते अंधेरा छा गया, किंतु राजा ने साहस नहीं छोड़ा। मीलों तक पहाड़ियों पर चलने के बाद राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा चिमटे से अपने ही मांस नोच नोच कर खाने में व्यस्त थे। राजा को देखते ही दूसरे महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के यहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है जो 5 मिनट तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व पहुंचोगे तो बालक उत्तर दे सकता है। बिना किसी प्रतीक्षा के राजा गांव की तरफ चल दिए। पौ फटने तक गांव में उस दंपति के यहाँ पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि जन्म लेते ही बालक को मेरे सामने नाल सहित पेश किया जाए। कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ और बालक को राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले 4 भाई राजकुमार थे। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपने अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। आग खाने वाले भाई से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो। मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। सुनते ही भाई ने गुस्से में कहा, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग, चलो आगे भागो यहाँ से। महात्मा जी मांस खाने वाले भाई के पास पहुंचे। उनसे भी अपनी बात कहने लगे। उन्होंने भी महात्मा को डांट कर भगा दिया और कहा, तुम्हें बाटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार महात्मा जी मेरे पास भी आए, याचना किए। मैंने भी कहा, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए महात्मा तुम्हारे पास पहुंचे। तुमसे भी दया गुहार लगाई। सुनते ही तुमने बड़े हर्षित मन से अपनी बाटी में से महात्मा को आधी बाटी आदर सहित दे दी। बाटी पाकर महात्मा जी जाने लगे और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फले। बालक ने कहा, इस घटना के आधार पर हम चारों आज अपना अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फल खिलते हैं, किंतु सबके फलों का रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गुण अलग बनता है। इसी तरह कहते कहते बालक की आवाज थम गई। राजा ने अपने राजभवन की ओर प्रस्थान किया और मान लिया कि मूलतः ज्योतिष शास्त्र
कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार का शास्त्र है। जैसा आप बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। यदि हम संकट के समय भी अपने व्यवहार और कर्तव्य में कटुता और निष्ठुरता न लाने दें तो हम सदैव मंगलमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।